सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और नई मास्टर क्लास में स्वागत है। ये हमारी क्लास जो होने वाली कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास होने वाली है, जिसमें हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। हम लोगों ने अभी तक बेसिक लेवल्स के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब ये जो क्लास होने वाली है इसमें अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन ए सर्टेन सेम फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 420। फाइंड द सम, मतलब 10% प्रति वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 420 है। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो हमने पढ़ा था 2 साल की एस आई और सी आई और एस आई का जो डिफरेंस होता है वो होता है पी इंटू आर अपान 100 की पावर ये होता है। और इसी की वैल्यू दी गई है 420। तो P इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है? 10%। तो 10/100 की पावर 2 इज इक्वल टू 42। ये आर देखो एक से ये कैंसिल आउट हुआ, तो पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10 का स्क्वायर 100, और 100 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, 100 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 42, और इसके बाद 2 जीरो और लगा दो तो 42,000। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा अ सम ऑफ 12,000 is lent on 5% CI per annum. What will be the difference between CI and SI for 3 years? मतलब 12,000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। तो 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? तो हमने 3 साल के लिए पढ़ा था कि प्रिंसिपल इंटू आर अपान 100 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस आर बाई 100, यही तो पढ़ा था। ये होता था 3 साल का, 3 साल का एस आई माइनस सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस। तो प्रिंसिपल दिया गया है 12,000, 12,000 इंटू आर कितना है 5%, तो 5/100 का होल स्क्वायर, और इधर 3 + 5/100 ये हो जाएगा। 5 से ये जाएगा 20 बार, और ये 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 20 बार। ठीक है। अब अगर हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। 12,000 इंटू ये हो जाएगा 20, 1/20 का यानी 1/400 इंटू ये 20 × 20 और 20 × 60 और 61, 60/61/20 ये हो जाएगा। तो अगर हम डिवाइड करें 3 जीरो से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 जीरो, 4 से ये जाएगा 3 बार। तो यहाँ से अब हम डिवाइड करेंगे, 3 × 3 3 × 18 183, और 183 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 9 × 18, 2 1 91.5, और लास्ट में 0 1 लगा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम बिकम्स 1331 इन 3 years एट 10% CI पर एनम। फाइंड द प्रिंसिपल, मतलब 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्षों में 3131 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 10% मतलब क्या होता है? 1/10, यानी कोई राशि एक साल में क्या होगी? 10 से 11 होगी, तो 3 साल में 10 का क्यूब से 11 का क्यूब हो जाएगी। 10 का क्यूब 1,000, और ये होता है 1331। देखो यहाँ देखो, 1331 की वैल्यू 1331 दी गई है, तो मतलब मूलधन कितना हो जाएगा? 1,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a loan of 16,400 is paid back to into equal yearly installment at 5% CI per annum. Find the value of each installment, मतलब 16,400 का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 5% दिया गया है, तो 5% का मतलब होता है 1/20, है ना। तो कोई सामान एक साल में कितना होगा? 20 से 21, तो 2 सालों में कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर यानी 400, 400 से 441। लेकिन अब देखो, इन दोनों को हमें इक्वल बनाना है, ठीक है। इधर में आया दो इक्वल किस्तों में चुकाया जाना है, तो इधर क्योंकि हम इसको इक्वल बना रहे हैं, तो अब देखो इसको दो अगर हम मिला दिए तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
441, ये यहाँ तो 441 हो जाएगा, है ना। अच्छा ये कितना होगा, 20×40, 400 और 420 हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो अब अगर मैं इन दोनों को मैं अगर मिला दूंगा, 400 800, ठीक है, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 820 हो जाएगा। इस 820 की वैल्यू दी गई है, इस 820 की वैल्यू है 1640, है ना, 16400। तो कितना दो गुना दिया है, 20 गुना दिया, क्या है, ये 20 गुना है। तो हमें अब यहाँ पे देखो, ये 441, 441 की दो किस्तें हैं, तो इसी एक किस्त की वैल्यू हो जाएगी 441 गुणे 20। इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0, दो दो कम दो, दो चौके 8 और दो चौके 8, 8,820 रुपये, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है द सी आई ऑन अ सम फॉर 2 years इज 205 एंड एस आई इज 200, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब 2 वर्षों वर्षों के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 205 और साधारण ब्याज 200 है। तो ब्याज की दर याद कीजिए। तो एक बात बताओ, पहले साल, फर्स्ट ईयर, ऑन फर्स्ट ईयर एस आई और इक्वल टू होता है सी आई के, है ना, सिर्फ अंतर तो सेकेंड ईयर तो आता है। तो अगर मैं 2 साल का एस आई यहाँ पे ये दिया गया, तो एक साल का कितना होगा एस आई, 100 हो जाएगा। और एस आई भी, सी आई भी 100 हो जाएगा, है ना। सेकेंड ईयर में देखो, ये सेकेंड ईयर में ये फिर 100 ही मिलेगा, लेकिन ये 100 तो मिलेगा ही, 100 पे इसका भी मिलेगा, तो ये 5 मिल रहा है। यानी अब देखो, ये 100 पे कितना मिल रहा है, 5 पर 5 मिल रहा है, तो 5/100 इंटू 100%, सॉल्व करेंगे तो ये 100 से ये 100 आ जाएगा 5%। ये हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ये ब्याज की दर आ जाएगी, ये हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सी आई ऑन ए सम फॉर 3 years इज 6,620 एट 10%, फाइंड द सी आई ऑन द सेम सम फॉर 3 years एट सेम रेट। मतलब यदि 10% की दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 6,620 रुपये है, तो उसी राशि पर उसी दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो कैसे लगाते हैं इस सवाल। 10% दिया गया है, 10% मतलब 1/10, यानी एक सामान 10 से 11 हो रहा है, तो 3 साल में 1,000 से 1,331 होगा, 10 का क्यूब से, ठीक है। तो इसका डिफरेंस 331, और इसी की वैल्यू दी गई है 6,620, यानी ये दिया गया है ना। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी, देखो कितना आएगा, 20, है ना। तो 3 साल में, अच्छा एक की वैल्यू 20 है, तो यहाँ से देखो, ठीक है, एक की वैल्यू 20 आ गई, तो हमें निकालना है टोटल 3 साल के लिए सी आई निकालना है ना। तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, 10 से 11 यहाँ होगा, अगले साल फिर 10 से 11 होगा, और तीनों साल यानी 6,000 तो आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक, सही सही। तो 1,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से जो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ से हमारा प्रिंसिपल ये आ जाएगा 20,000। ठीक, अब 20,000 पे हर साल 10% मिल रहा है, यानी पहले साल 2,000, 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, कितना हो जाएगा, 6,000। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20,000 का जो 10% होगा वो 2,000 ही तो होगा। तो यहाँ से इस तरह लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 20% सी आई पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 1 year। मतलब 10,000 की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, तो अर्धवार्षिकी संयोजित होती है। तो 1 वर्ष बाद मिश्र धन ज्ञात करना है। तो 20% अगर वार्षिकी है, ये ईयरली है, तो हाफ ईयर में क्या होगा, हाफ ईयर में 10% हो जाएगा, ये हाफ ईयर, ठीक है। अच्छा एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, दो,
2 होते हैं ना इन 1 ईयर। ठीक, अब अगर 2 होते हैं तो यानी 10 का सामान कितने का होगा, 11 का। 10% मतलब 1/10। तो 2 साल में 100 से कितने का हो जाएगा, 121। इसी 100, ये 100 की वैल्यू दी गई है 10,000। कितनी दी गई है, यानी 2 जीरो, एक की वैल्यू 100, तो 121 की वैल्यू 12100 लगा दो। ये हमारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CI on a sum for 1.5 years at 20% per annum compounded half yearly is 2648, फाइंड द प्रिंसिपल। मतलब 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्षों के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो अर्धवार्षिकी संयोजित होती है, ठीक है, 2648 है। मूलधन याद करना है, तो 20% है ना वार्षिक दर से। तो एक बात बताओ, कोई भी सामान मूलधन निकालना है ना, मान लिया हमने मूलधन x मान लिया, इस x, अच्छा अर्धवार्षिकी अगर ये 20%, तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, हाफ ईयरली 10%, है ना। तो लगाते हैं, देखो पहले मान लिया x था, पहले 6 महीने, पहले जो 6 महीने में होगा 10 से क्या होगा, 11/10 होगा। ठीक है, वैसे ही लगाते हैं, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। 10% हो जाएगा, 10% की वैल्यू 1/10। ठीक, तो मतलब तीन, अब देखो ये 1.5, ये कितनी बन जाएगा, तीन 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 हाफ ईयरली होगा। ठीक, तो यहाँ से 10 का क्यूब से क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब, यानी 1000 से कितना हो जाएगा, 1331। और ब्याज कितना मिला, 331। इसी 331 की वैल्यू दी गई है 2648। कितनी बार है ये, 8 गुना लगभग दिया, हाँ 8, हाँ 8 गुना है ये। ठीक है, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, ठीक है, हाँ 8 गुना है। तो कह रहा है मूलधन याद करना है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लो, 8000 आ जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, a sum doubles itself in 5 year at CI, in how many years will it becomes 8 time itself। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो देखो, एक में एक से 2 हो जा रही, कितने, 5 साल में। तो 8 गुना करना, यानी इधर का क्यूब करें और इधर का क्यूब करें, तो एक का क्यूब से, एक से 8 होने के लिए, तीन देखो, 5 दिया 15, 15 साल लगेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सम फॉर 3 years एट 10% इज 620, फाइंड द सम। मतलब 10,000 की दर से 3 वर्ष के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 6,000, सॉरी 620 है। तो मूलधन ज्ञात करना है, तो 10% पर है ना, 3 साल का डिफरेंस दिया गया है, तो प्रिंसिपल इंटू आर, आर कितना 10, तो 10/100 का स्क्वायर इंटू 3 + 1/10/100, ये होता है 3 साल का। इसी की वैल्यू दी गई 620। तो प्रिंसिपल ये कैंसिल आउट हुआ, ये हो जाएगा 1/100, और ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से 30 और 31, 31/10, इसकी वैल्यू दी गई 620। ये देखो, इससे जाएगा 20 बार, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा, ये 3 जीरो उधर और मल्टीप्लाई कर दो, तो 20, 1 2 3, 20,000 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को सोल्यूशंस पसंद आए हों या वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों के लिए, इतने सपोर्ट्स के लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।